कूच को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। 6 दिसंबर को ही वो दिल्ली कूच करेंगे। अंबाला डीसी ने इस सिलसिले में एक लेटर लिखा है, वो आपको बता दें कि पंजाब के किसानों का 6 दिसंबर के दिल्ली कूच का ऐलान एक तरफ, तो दूसरी तरफ अंबाला के डीसी ने किसान नेताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में, इस लेटर में कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है। दिल्ली कूच को स्थगित करने की भी साथ ही साथ अपील इस पत्र में की गई है। अंबाला में डीसी अंबाला का कहना है कि अंबाला में पहले से ही धारा 144 लागू है। 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने में मनाही है और इस लेटर में कहा गया है कि किसान जो दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं उसे स्थगित कर दें। जी हां, लेटर में कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया गया है। एक तरफ किसानों की तरफ से अपने ऐलान पर अमल करने का भी बात सामने आई है। सरवन सिंह पंढेर ने सीधे तौर पर आज कहा कि दिल्ली 6 दिसंबर को कूच करेंगे और इस बाबत उन्होंने तमाम किसानों को 5 बजे शाम तक शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा होने की बात कही है। तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों के आह्वान को, ऐलान को देखते हुए अंबाला डीसी ने किसान नेताओं को लेटर लिखा है। टीवी स्क्रीन पर यह लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेटर में कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है। चूंकि अंबाला में पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, डीसी अंबाला का ये कहना है। और जो किसानों ने ऐलान किया है दिल्ली कूच करने का, उन्हें स्थगित कर दे, ये डीसी अंबाला की तरफ से इस लेटर में अपील की गई है। किसानों से ये बात कही गई है। और इससे पहले किसानों के दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शंभू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या उन्होंने दिल्ली कूच के लिए सभी किसानों से 5 दिसंबर की शाम तक शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमें सीधा दिल्ली की तरफ जाना है, इसलिए सरकार बॉर्डर खोल दे। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान को एक दुश्मन देश की तरह देखना गलत है। यहाँ सरवन सिंह पंढेर ने समर्थन के लिए हरियाणा की सभी खाप पंचायतों का भी धन्यवाद किया। शामिल होना चाहता वा कूच मरजीबड़ा जथा दिल्ली कूच, ये गूगल ते कोई भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ अपना नाम, पता, अपना आधार कार्ड ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਦੋ-ਬੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो जिन्ने भी किसान, देश भर के किसान मजदूर कोई भी जत्थियां दे विच शामिल होना चाहता वा कूच। दिल्ली कूच को लेकर लगभग जो हमारी 16 जथेबंदियां हैं उनका हमने नाम नोटिस कर लिया। पहले जत्थे में 16 जथेबंदियां के जो जत्थे में लोग होंगे उनको हमने आपको सामने रख दिया दोनों फोरमों की ओर से। और ये जो सरकार के मंत्री या सरकार जो कुछ अदालतों में जो कि बोलती रही है, अब इनके पास मोडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं, इनके पास जो है वो पॉकलैन है, इनकी ट्रैक्टर ट्रोलियों में हथियार हैं, और बोलते रहे लगातार कि किसान पैदल चले जाएं। ठीक है, तो वो पैदल जाने के बारे में कहते रहे। अब जथा पैदल जा रहा दिल्ली की ओर, और हमें नहीं लगता अभी सरकार की नीयत और नीति ठीक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं बॉर्डर के ऊपर, जिस तरह से वाटर कैनन आ रहे हैं, जिस तरह से सुना जा रहा है डीसी अंबाला ने धारा 144 का नोटिस निकाल रखा हुआ है। जहां तक ये सवाल है कि अदालत में केस चल रहा, तो ये हरियाणा सरकार ने ही बोल रखा है कि हमें अमन कानून का खतरा। अगर हरियाणा सरकार वो एफिडेविट कहे भी हमें अमन कानून का कोई खतरा नहीं है, तो उसमें कोई बात नहीं होगी। जहां तक पहले ये आ रहा कि किसान दिल्ली की परमिशन दिखाएं, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग हरियाणा की रोड इस्तेमाल करके दिल्ली की ओर जाते हैं, तो कोई भी दिल्ली की परमिशन लेके थोड़े ना जाता है। और पंजाब स्टेट ने हमसे ये थोड़े ना कहा था पहले दिल्ली की परमिशन दिखाएं, पर हमारा जथा पीसफुली ढंग से जो है वो आगे बढ़ेगा और अपनी बात रखेगा। किस तरह का तशद्दुद सरकार ने करना, तभी हमने मरजीबड़ा जथा बोला था, और ये भी बोला था कि हम सरकर खप्पन बांध कर जाएंगे। जिस तरह से धनखड़ जी का बयान आया है, हमें वो बोलते हैं कि किसान विपक्ष के उस्काए हुए जो इल्जाम लगाते हैं, तो धनखड़ जी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि हमारी मांगे जायज हैं,
और जिस तरह से उन्होंने अभी खेतीबाड़ी मंत्री को गुहार लाई है, हम कहते हैं हमारी बात छोड़ो, संविधान के बड़े ओहदे पर बैठे उपराष्ट्रपति की बात मान लो और किसान मजदूर की मांग को परवान कर लो। ये आज हमने बातें प्रेस के सामने रखी है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस